Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज के इस वीडियो में हम HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे 96, 54 एंड 75 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमें एक साथ ही सारी वैल्यूज को डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है। पहले हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 96, 54 एंड 75। तीनों वैल्यूज हमें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करनी है। हमें ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों इजीली डिवाइड हो सकें। यहाँ पे देखिए दो के वैल्यू लास्ट में तो इवन नंबर है, यानी कि दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। जब एक वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती तो बाकी दो को भी हम 2 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा टेबल चाहिए जो कि तीनों को डिवाइड कर सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वो है 3। और 3 का आपको मैं बहुत सारी वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बता चुकी हूँ कि अगर एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हो उनको प्लस करने के बाद हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम यहाँ 9 + 6 करें तो बनेगा 15। 15 3 का मल्टीपल है। 5 + 4 करें वो बनेगा 9। 9 भी 3 का मल्टीपल है। 7 + 5 बनेगा 12 और 12 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि तीनों वैल्यूज 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। इसी तरह 3 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है और वो आता है 1 पे। 2 रिमाइंडर है वो चला गया इस 4 के पास और ये बन गया 24। 3 के टेबल में 24 बिल्कुल आता है 8 पे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अच्छा जी, अब जो हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें दोबारा से देखना है कि क्या अभी भी ये तीनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। देखिए ये दोनों इवन वैल्यूज हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन फिर यहाँ पर हमारे पास 5 है तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि 5 ऑड नंबर है। 25 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। और 5 और 25 इन दोनों के टेबल्स में ना ही तो 32 आता है और ना ही 18 आता है। मीन्स कि अब ये तीनों मजीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती वैल्यूज। जब ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ चुका है और वो है सिर्फ और सिर्फ 3। 3 के अलावा और कोई ऐसा टेबल हमें नजर नहीं आ रहा जिससे अब ये मजीद तीनों एक साथ डिवाइड हो सकें। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हमको पता है कि हमें इन तीनों को डिवाइड करना है बिल्कुल एंड तक, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेम टेबल से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे डिवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 32 आता है 16 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 25 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको ऐसे ही कॉपी करना है। अभी भी देखिए 16 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। 9 और 25 को हम ऐसे ही कॉपी करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब हमें डिवाइड करना है यहाँ 9 को, जो कि 3 से होगा। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। 25 को हमने ऐसे ही कॉपी करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। हमारे पास 2 1 आ चुके हैं। अब हमारे पास 25 है जिसको हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। ये हमारे पास 2 1 आ चुके थे और लास्ट में हमें इसे एक बार और 5 से डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। तीनों वैल्यूज को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कर देना है इन सबको बिल्कुल एंड तक मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 4 एंड 5। उसके बाद 2 टाइम्स हमारे पास यहाँ 3 है और 2 टाइम्स ही हमारे पास यहाँ 5 है। अब हमें क्या करना है, इन सबको करना है हमें मल्टीप्लाई। 3 टाइम 2 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 12 टाइम 2 इज 24, 24 टाइम 2 इज 48। 48 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो रफक में कर लेते हैं हम। 2 टाइम 8 इज 16 का 6 1 कैरी। 2 टाइम 4 इज 8, 8 + 1 9। अब 96 को एक और बार मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, इसी के नीचे करते हैं। 3 टाइम 6 इज 18 का 8 1 कैरी। 3 टाइम 9 इज 27, 27 + 1 28। अगेन हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 टाइम 8 इज 24 का 4 2 कैरी। 3 टाइम 8 इज 24, 24 + 2 26 का 6 2 कैरी। 3 टाइम 2 इज 6 + 2 8।
अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हमें एक बार और 5 से। 5 टाइम 4 इज 20 का 0, 2 कैरी। 5 टाइम 6 इज 30, 30 प्लस 2 32 का 2, 3 कैरी। 5 टाइम 8 इज 40, 40 प्लस 3 43। लास्ट टाइम इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। 5 टाइम 0 इज 0, 5 टाइम 2 इज 10 का 0, 1 कैरी। 5 टाइम 3 इज 15, 15 प्लस 1 16 का 6, 1 कैरी। 5 टाइम 4 इज 20, 20 प्लस 1 21। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है आंसर 21,600। ये है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 96, 54 एंड 75 का। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने तीन जो हमारे पास वैल्यूज थी उसका एचसीएफ और एलसीएम एक साथ फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।